अवंतिका राज्य में रहने वाले सेठ गिरधारी लाल राज्य के सबसे धनी व्यक्ति थे। सेठ गिरधारी लाल के घर में दर्जनों नौकर चाकर हमेशा उनकी सेवा में हाजिर रहते थे। सेठ जी के घर पर अक्सर ही किसी न किसी कार्यक्रम या उत्सव का आयोजन होता ही रहता था और ऐसे मौकों पर सेठ अपने धन और वैभव का खूब दिखावा करते थे। ऐसे ही एक समय पर सेठ ने सबके सामने घोषणा करते हुए कहा, अब तो मैं सबसे बड़ा हूँ, मुझसे बड़ा इस राज्य में कोई नहीं है। गिरधारी लाल के सभी नौकर चाकर और सगे संबंधी उनके मुंह की ओर देख रहे थे। गिरधारी लाल वास्तव में ही बहुत धनवान बन गया था। उसके बराबर का धनवान पूरे राज्य में कोई नहीं था। उसकी हवेली भी राजा के महल से कम नहीं थी। सेठ के अस्तबल में हर नस्ल के घोड़े बंधे हुए थे। शायद राजा के पास भी ऐसी नस्ल के घोड़े नहीं थे। गिरधारी लाल के पास जब इतना अधिक धन आ गया तो उसने सोचा कि क्यों ना अपनी हवेली पर एक महाभोज का आयोजन किया जाए, जिसमें राज्य के बड़े बड़े लोगों को बुलाया जाए और क्योंकि राज्य के राजा वीर प्रताप भी उसके अच्छे मित्र हैं, उन्हें भी इस मौके पर बुलाया जाए ताकि वह भी देख लें कि मैं भी किसी राजा से कम नहीं हूँ। गिरधारी लाल ने ऐसा ही एक भव्य समारोह अपनी हवेली पर रखा, जिसमें राज्य के बड़े बड़े लोगों के साथ साथ राजा वीर प्रताप को भी बुलाया गया। राजा वीर प्रताप को पूरी शानो शौकत के साथ उस बड़ी हवेली में बिठाया गया, जहाँ पर राज्य के बड़े बड़े लोग मौजूद थे। वहाँ पर किसी आम आदमी को आने की अनुमति नहीं थी। गलती से सेठ गिरधारी लाल का नौकर उस कमरे में आकर बैठ गया। जैसे ही सेठ जी ने उसे देखा तो क्रोध से आग बबूला हो गए। उन्होंने झट से जाकर नौकर को गले से पकड़ा और सबके सामने उसे मारने लगे। फिर उसे गालियां देते हुए बोले, निकल जा बदतमीज, निकल जा मेरे घर से। नौकर बेचारे का जो अपमान सबके सामने हुआ था, उससे उसको मन ही मन बहुत गुस्सा आ गया। वह खून के आंसू पीकर रह गया और सोचने लगा कि आखिर मेरा दोष ही क्या था। उसने वहाँ से जाते समय मन में ये कसम खा ली, सेठ जी, तुमने मुझे छोटा इंसान समझकर सबके सामने मुझे मारा और मेरा अपमान किया। मैं एक दिन इसका बदला जरूर लूंगा। यह प्रण लेकर वे वहाँ से चला गया। नौकर का नाम था नंदू। अब वे सेठ से बदला लेने की योजना बनाने लगा। उसका एक मित्र था जो राजा वीर प्रताप के महल में नौकरी करता था। नंदू ने उसकी सहायता से राजा के महल में नौकर का काम कर लिया। बदले की आग में तो उसका मन सुलग ही रहा था। वह बस हर समय मौके की तलाश में रहता था कि कब उसे ऐसा मौका मिले कि वह सेठ से अपने अपमान का बदला ले सके। नंदू जानता था कि सेठ गिरधारी लाल राजा वीर प्रताप का बड़ा ही अच्छा मित्र है। वह मौके का इंतजार करने लगा। किसी ने ठीक ही कहा है कि समय बहुत ही बलवान होता है। समय बदलते देर नहीं लगती। एक दिन की बात है, राजा वीर प्रताप शिकार खेलने के लिए गए हुए वे और राजमहल में भी बहुत ही कम लोग दिखाई दे रहे थे। नंदू ने इधर उधर देखा और मैदान खाली पाकर वे राजा के कक्ष में चला गया। सेठ गिरधारी लाल से बदला लेने का समय अब आ चुका था, क्योंकि नंदू को यह बात अच्छी तरह से पता थी कि सेठ गिरधारी लाल बिना किसी रोक टोक के महल में आता जाता है। उसे राजा की तरफ से पूरी छूट दी गई है। नंदू का तेज दिमाग बहुत दूर तक अपना काम कर चुका था। वह सीधा जाकर राजा के पलंग पर लेट गया। देखने में ऐसा लग रहा था मानो वह बड़ी ही गहरी नींद में सो रहा हो। इधर राजा जब शिकार से वापस लौटा तो सीधा अपने कमरे में गया। राजा जैसे ही कमरे के अंदर आया तो नंदू नींद में बड़बड़ाने लगा और कहने लगा,
अरे, कोई ज्यादा धन कमा लेने से राजा तो नहीं बन जाता। गिरधारी लाल की यह मजाल कि वह अब रानी के साथ छेड़छाड़ करे। छी छी छी, पापी कहीं का। धन अधिक आते ही उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। अरे, कैसा आदमी है, वह राजा की बराबरी करता है, पापी कहीं का। राजा वीर प्रताप ने नौकर के मुंह से जैसे यह शब्द सुने तो उसे बहुत ही क्रोध आ गया। उसने झट से नंदू को गले से पकड़ा और खड़ा कर दिया। राजा कहने लगा, नंदू, जो कुछ भी तूने नींद में कहा है वह सच है क्या? नंदू भी कोई कम चालाक नहीं था। बदले की आग उसके मन में धधक रही थी। उसने राजा के सामने हाथ जोड़कर कहा, क्षमा कीजिए अन्नदाता, मैं बहुत ही अधिक थक गया था। बस जैसे मैं आपके कमरे में आया तो मुझे जोरदार नींद आ गई और मैं पलंग पर ही गिर पड़ा। नींद में ही मैं क्या कह गया मुझे क्या पता। जो हो गया सो हो गया, मुझे माफ कर दीजिए। यह कहते हुए नंदू बाहर निकल गया। राजा सोच में पड़ गया। उसके मन में संदेह होने लगा। नंदू ने उसके मन में शक का बीज जो बो दिया था। अब राजा का मन दुखी रहने लगा था। वे सोचने लगा, सेठ गिरधारी लाल मेरी रानी के साथ छेड़छाड़ करता है, जिसे मैंने अपना मित्र समझकर महल में बिना रोक टोक आने की आज्ञा दी, उसने ही मेरे साथ धोखा किया। धोखेबाज, पापी कहीं का। मैं अब तुम्हारे किए के सजा तुम्हें देकर रहूंगा। अगले दिन राजा ने अपने सिपाहियों को आज्ञा दी कि वे सेठ गिरधारी लाल को पकड़कर उसके सामने हाजिर करें। सिपाही तुरंत गिरधारी लाल के घर पहुँचे और उसे पकड़कर राजा के सामने पेश कर दिया गया। राजा ने गिरधारी लाल को देखते ही क्रोध भरे स्वर में कहा, देखो गिरधारी लाल, आज के बाद तुम मेरे महल में कदम मत रखना। आज से तुम्हारी और मेरी दोस्ती खत्म है। तुम जैसे धोखेबाज के साथ कैसी दोस्ती? तुमने जो मेरे साथ विश्वासघात किया है उसकी सजा मैं तुम्हें जरूर दूंगा। सेठ गिरधारी लाल राजा के क्रोध को देखकर समझ गया कि राजा उसे छोड़ेगा नहीं और अगर ऐसा हुआ तो उसका सारा मान सम्मान मिट्टी में मिल जाएगा। जो लोग उसका सम्मान करते हैं अब वही उसके मुंह पर थू थू करेंगे। शहर भर में उसकी बदनामी हो जाएगी। लेकिन फिर भी सेठ की इतनी हिम्मत ना हुई कि वह राजा से पूछ सके कि उसका अपराध क्या है। राजा ने बेइज्जती करके सेठ को महल से बाहर निकाल दिया। सेठ जब घर पर पहुंचा तो सोच में पड़ गया। वह इस सारी घटना के बारे में सोचने लगा। उसे पता था कि वह निर्दोष है, मगर उसे दोषी क्यों बनाया गया ये उसकी समझ में नहीं आ रहा था। वह पिछले दिनों की सारी घटनाओं के बारे में सोचने लगा तो उसे अपने घर और राजा के महल के बीच एक ही कड़ी दिखाई दी, उसका नौकर नंदू। सेठ के दिमाग में नंदू का नाम गूंजने लगा। नंदू का चेहरा उसकी आंखों के सामने घूमने लगा, जिसे सेठ ने सबके सामने मार पीट कर घर से निकाल दिया था। वही आजकल राजमहल में काम कर रहा है। यह सब उसी की कोई चाल हो सकती है। उसी समय गिरधारी लाल ने अपने एक नौकर को बुलाया और नंदू को बुलावा भेजा। कुछ देर बाद नंदू भागता भागता अपने पुराने मालिक के पास पहुंचा। नंदू को देखते ही गिरधारी लाल ने उसे गले से लगा लिया और कहा, नंदू, तुम तो मेरे पुराने वफादार सेवक हो। जरा सी बात पर तुम नाराज होकर घर से चले गए थे। भला यह भी कोई बात हुई? और मैंने तो तुम्हारे लिए दिवाली का इनाम भी रखा था। यह कहकर सेठ ने अपने एक नौकर को इशारा किया तो नौकर ने झट से कुछ सामान नंदू के हाथ में थमा दिया। सेठ कहने लगा, यह रखो, यह तुम्हारा नया धोती कुर्ता, मिठाई और चांदी का सिक्का है। तुम हमें भूल गए तो क्या हुआ? भला हम अपने सेवक को कैसे भूल सकते हैं? इनाम में यह सब कुछ देखकर नंदू की तो आंखें चौंधिया गई। उसे मन ही मन एहसास होने लगा कि मेरा मालिक
इतना भी बुरा नहीं है जितना मैंने उसे सोच लिया था। आखिर इसे अपनी गलती पर पछतावा हो ही गया है, इसलिए मुझे इतना सम्मान दे रहा है। मैंने यूं ही राजा के सामने इसकी बुराई कर डाली और इस भले सेठ को दोषी बना दिया। नंदू को अपने किए पर पछतावा होने लगा। वह इनाम लेकर और सेठ का धन्यवाद करके वापस लौट गया। दूसरे दिन नंदू ने अपने तेज दिमाग से फिर से एक योजना बनाई। अपने किए का पश्चाताप करने का इससे अच्छा रास्ता और कोई नहीं था। नंदू दूसरे दिन फिर से राजा के पलंग पर लेट गया और सोने का नाटक करने लगा। राजा जैसे शिकार से वापस आया, उसने वैसा ही नाटक किया जैसा कि वह पहले कर चुका था। वह नींद में बड़बड़ाने लगा, देखो देखो प्रभु, इस राजा का पागलपन देखो, जो जंगल में जाकर मेंढकी का शिकार करके लाता है और खुद को वीर समझता है। छी छी छी, कैसा राजा है। राजा ने जैसे ही नंदू के मुंह से यह बात सुनी तो उसने क्रोध में आकर नंदू का गला पकड़ लिया और उसे उठाकर खड़ा कर दिया। क्रोध में कांपते हुए राजा ने कहा, ओ नमक हराम, यह तू क्या बकवास करता है। नंदू ने कुछ डरते हुए कहा, क्षमा कीजिए महाराज, दरअसल मुझे नींद में कुछ भी उल्टा सीधा बोलने की आदत है। हो सकता है मैं आपके सामने भी ऐसी ही कोई भूल कर बैठा हूँ, इसलिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। राजा समझ गया कि नंदू ने नींद में यह सब कुछ झूठी बकवास की थी। उस दिन उसकी रानी और सेठ गिरधारी लाल वाली बात भी इस मूर्ख ने नींद में ही कही थी। राजा को सेठ गिरधारी लाल के साथ किए हुए व्यवहार पर पछतावा होने लगा। उसने तुरंत सेठ गिरधारी लाल को महल में बुलवाया और नंदू की सारी कहानी कह सुनाई और अपनी इस भूल की क्षमा भी मांगी। सेठ गिरधारी लाल दिल ही दिल में अपनी इस चाल की सफलता पर बड़ा ही खुश हो रहा था। उसने मन ही मन में ईश्वर का धन्यवाद करते हुए कहा, इस संसार में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है। किसी को छोटा समझकर उससे घृणा नहीं करनी चाहिए। अब सेठ और राजा के बीच में कोई भी मनमुटाव नहीं था और उसके मन में नंदू के लिए भी सम्मान की भावना थी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में रघु नाम का एक बूढ़ा मछुआरा अपनी पत्नी के साथ रहता था। रघु की पत्नी हमेशा बीमार रहती थी। एक बार रघु की पत्नी को बहुत तेज बुखार हो गया। रघु ने आसपास के छोटे मोटे वैद्य हकीमों से उसका इलाज करवाया, लेकिन उसका बुखार नहीं उतरा। रघु के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वह उसका अच्छी तरह से इलाज करवा सके। इसी तरह से जैसे तैसे उसकी जिंदगी चल रही थी। एक दिन रघु सुबह उठा, उसने अपनी पत्नी के सिर पर हाथ रखा तो उसकी पत्नी को अभी तक बुखार था। रघु ने अपना मछली पकड़ने वाला सामान उठाया और नदी पर मछली पकड़ने के लिए चल पड़ा। नदी के पास पहुंचकर रघु ने नदी में जाल डाल दिया और मछली के फंसने का इंतजार करने लगा। वहां पास में ही एक और मछुआरा नदी के बीच में जाल डालकर मछली पकड़ रहा था। रघु को देखकर उस मछुआरे ने कहा, बाबा, किनारे पर बैठकर बड़ी मछली नहीं मिलेगी, उसके लिए तो तुम्हें नदी के बीचों बीच आना पड़ेगा, तब जाकर हो सकता है कोई बड़ी मछली फंस जाए। रघु ने उसकी बात सुनकर कहा, नहीं बेटा, ना तो मेरे पास नाव है और ना ही मेरे शरीर में इतनी ताकत है जो मैं नदी के बीचों बीच जाकर मछली पकड़ सकूं। मैंने तो अब सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दिया है। उन्होंने चाहा तो मुझे बड़ी मछली यहीं पर मिल जाएगी। दूसरा मछुआरा रघु की बात सुनकर उसका मजाक उड़ाता हुआ बोला, फिर बैठे रहो नदी के किनारे पर, भगवान तुम्हारे लिए बड़ी मछली वहीं पर भेजेंगे। यह कहकर वे जोर जोर से हंसने लगा, लेकिन रघु ने उसकी बात का
बुरा नहीं माना और चुपचाप मछली पकड़ता रहा। काफी देर इंतजार करने के बाद उसने अपने जाल को बाहर खींचा। रघु को जाल काफी भारी लग रहा था। उसे लग रहा था जैसे कोई बड़ी मछली फंसी है। लेकिन जैसे ही रघु ने जाल को बाहर निकाला, उसका सारा जोश ठंडा पड़ गया, क्योंकि जाल में मछली तो क्या, एक घींगा तक नहीं फंसा था, बल्कि जाल में ढेर सारा कचरा फंसा हुआ था। यह देखकर दूसरा मछुआरा जोर जोर से हंसने लगा और बोला, अरे बाबा, आज तो आपके हाथ बहुत बड़ा खजाना लग गया है। इसी तरह अगर तुम्हें रोज खजाना मिलता रहा तो एक दिन जल्दी ही तुम बहुत बड़े आदमी बन जाओगे। रघु ने उसकी बात को अनसुना कर दिया और बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। बस मन ही मन बोला, हे भगवान, कैसे लोग बनाए हैं तूने दुनिया में। जो नदी हमें पीने के लिए पानी और खाना देती है, लोग उसी में ना जाने क्या क्या गंदगी डाल देते हैं। उसके बाद रघु ने फिर से जाल डाल दिया और मछली फंसने का इंतजार करने लगा। काफी देर बैठे रहने के बाद रघु ने जाल को बाहर निकाला और देखा तो उसके जाल में छोटी छोटी मछलियां फंस गई थी। सुबह से मेहनत करने के कारण रघु का बूढ़ा शरीर काफी थक गया था, इसलिए जितनी भी मछलियां फंसी थी उनको लेकर वे बाजार की तरफ चल दिया, ताकि उनको बेचकर कुछ पैसे कमा सके। दिन भर रघु ग्राहकों का इंतजार करता रहा, मगर छोटी मछलियां होने के कारण उससे मछली खरीदने के लिए कोई भी नहीं आया। आस-पास जो मछुआरे मछली बेच रहे थे, उनके पास बड़ी बड़ी मछलियां थी। उनकी सारी मछलियां देखते ही देखते बिक गई। रघु बैठा हुआ सोच रहा था कि अब तो शाम होने को आई है और बाजार भी बंद होने वाला है, लेकिन अभी तक मेरे पास एक भी ग्राहक नहीं आया। सोचा था अगर थोड़े से पैसे मिल जाते तो अपनी पत्नी के लिए खाना और कुछ दवाइयाँ ले जाता। बेचारी बुखार से तड़प रही है। अभी रघु ये बात सोच ही रहा था कि वहाँ एक आदमी आया और रघु से बोला, बाबा, ये मछलियाँ कितने की बेच रहे हो? रघु ने उसकी बात सुनकर कहा, बेटा, इसकी कीमत तो 200 रुपए है, लेकिन बाजार बंद होने का समय हो गया है, इसलिए मैं तुम्हें 150 रुपए में दे दूंगा। रघु की बात सुनकर वे आदमी बोला, बाबा, 150 तो ज्यादा है, मैं तो इसके केवल 100 रुपए ही दे सकता हूँ, और वैसे भी बाजार तो बंद होने वाला है। अब कोई तुम्हारी मछलियाँ खरीदने से तो आने से रहा। इससे पहले ये मछलियाँ खराब हो जाए, इन्हें तुम मुझे 100 रुपए में बेच दो। रघु उसकी बात सुनकर मायूस हो गया, लेकिन फिर उसने 100 रुपए में मछलियाँ उस आदमी को दे दी। तब तक बाजार भी बंद हो गया था। रघु ने अपनी दुकान समेटी और घर की तरफ चल पड़ा। अभी वह थोड़ी दूर ही गया था कि उसे पेड़ के नीचे एक महात्मा बैठे हुए नजर आए। महात्मा ने रघु को पास आने का इशारा किया। रघु उनके पास पहुंचा और उन्हें हाथ जोड़कर नमस्कार किया। महात्मा ने रघु से कहा, बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम मुझे कुछ खिला सकते हो? रघु ने ध्यान से महात्मा की तरफ देखा। महात्मा को देखकर रघु को लग रहा था कि यह महात्मा बहुत पहुँचे हुए हैं। रघु ने महात्मा से कहा, हाँ बाबा, क्यों नहीं, आप रुकिए, मैं देखता हूँ। यह कहकर रघु पास वाली दुकान पर चला गया और महात्मा के लिए कुछ खाने का सामान लेकर वापस आया। वापस आकर उसने खाने का सामान महात्मा को दे दिया और फिर बोला, बाबा, आप इसे खा लो, आपकी भूख मिट जाएगी। महात्मा ने रघु से पूछा, बेटा, तुम अपने बारे में कुछ नहीं बताओगे कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? तब रघु ने अपने बारे में महात्मा को सब कुछ बता दिया। महात्मा समझ गए
कि यह बहुत भला और दयालु इंसान है। उसके बाद महात्मा ने अपने झोले में से कुछ दाने निकाले और रघु को दे दिए और फिर उससे कहा, बेटा, तुमने बिना स्वार्थ के जो मेरी मदद की है, परमात्मा तुम्हें इसका फल जरूर देगा। ये कहकर महात्मा ने वे दाने रघु को दे दिए और कहा, बेटा, इन दानों को रख लो और कल मछली पकड़ने से पहले इनको नदी में डाल देना। रघु ने महात्मा से दाने ले लिए और अपने पास रख लिए। फिर महात्मा को प्रणाम करके अपने घर की तरफ चल पड़ा। घर पहुंचकर रघु ने देखा कि उसकी पत्नी की तबीयत कुछ ठीक लग रही थी। ये देखकर रघु बहुत खुश हुआ। उसने खाना बनाना शुरू किया। वे कुछ मछलियां बचाकर लाया था, इसलिए उसने मछली और चावल बनाए और अपनी पत्नी को खिलाए। पत्नी को खिलाने के बाद जैसे ही रघु खाना खाने बैठा, तभी वहाँ एक कुत्ता आ गया। कुत्ते को देखकर रघु के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने कुत्ते को पुचकारते हुए कहा, क्यों बेटा, भूख लगी है? रुको, मैं अभी तुम्हें खाना देता हूँ। इसके बाद रघु ने अपने खाने में से एक हिस्सा निकालकर कुत्ते को खाने के लिए दे दिया। रघु काफी समय से ऐसे ही करता था। वे जब भी खाना खाने के लिए बैठता, तब वे कुत्ता वहाँ आता और रघु उसके साथ मिल बांट के खाना खाता। खाना खाने के बाद कुत्ता वहाँ से चला गया। कुत्ते के जाने के बाद रघु भी भगवान का नाम लेकर सो गया। अगली सुबह रघु उठा और अपनी मछली पकड़ने वाला जाल लेकर नदी की तरफ चल पड़ा। रघु नदी में जाल डालने लगा, लेकिन तभी उसे महात्मा के दिए हुए दानों की याद आई, जो कल महात्मा ने उसे दिए थे। रघु ने अपनी जेब से दाने निकाले और नदी में डाल दिए। फिर उसके बाद उसने वहाँ अपना जाल डाल दिया। जाल को डाले हुए अभी थोड़ी देर ही हुई थी कि रघु को लगा जैसे जाल में कोई भारी चीज फंस गई है। रघु जोर लगाकर जाल को खींचने लगा, लेकिन उसकी उम्र ज्यादा होने के कारण उसे जाल खींचने में बहुत परेशानी हो रही थी। लेकिन जैसे तैसे उसने काफी देर मेहनत करने के बाद जाल को बाहर निकाल ही लिया। जैसे ही उसकी नजर जाल के अंदर पड़ी, वह हैरान हो गया कि जाल के अंदर एक बहुत ही बड़ी मछली फंसी हुई थी। पास में दूसरा मछुआरा भी यह सब कुछ देख रहा था। वह मछुआरा इतनी बड़ी मछली को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। उसने मन ही मन सोचा, इतनी बड़ी मछली अगर मुझे मिल जाए तो महीने भर की कमाई एक ही दिन में हो जाएगी। ये सोचकर वे रघु की मछली छीनने की योजना बनाने लगा। उधर रघु इन सब बातों से अनजान उस मछली को लेकर वहाँ से जा रहा था। तभी उसे जोर से धक्का लगा और वह नीचे गिर पड़ा और मछली भी उसके हाथ से छूट गई। उसे दूसरे मछुआरे ने धक्का दिया था। जैसे ही रघु नीचे गिरा, वह मछुआरा मछली लेकर भागा। रघु ये देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगा कि यह चोर मेरी मछली लेकर भाग रहा है। लेकिन रघु के पुकार सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था जो उसकी बात सुनता। लेकिन तभी वहाँ पर एक कुत्ता आया। ये वही कुत्ता था जिसे रोज रघु अपने साथ रोटी खिलाता था। वह कुत्ता दूसरे मछुआरे की तरफ भागा और उसके पैर को पकड़ लिया और कई जगह उसे काट भी लिया। जब मछुआरा नीचे गिरा तो मछली भी उसके हाथ से छूट गई। मछुआरा दर्द के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसका चिल्लाना सुनकर आसपास के लोग वहां इकट्ठे हो गए। इतने सारे लोगों के सामने अपने पोल खुलने के डर से मछुआरा मछली वहां छोड़कर भाग गया। तब तक रघु भी वहां पहुंच गया। लोगों ने उस मछली को उठाकर रघु को दे दिया। रघु ने लोगों को धन्यवाद दिया। जब सभी लोग चले गए
तब रघु ने मछली अपने हाथों में पकड़ी और सोचने लगा, इस मछली को बेचने से पहले इसका थोड़ा सा हिस्सा मैं अपने लिए भी रखूंगा। ये सोचकर रघु मछली को घर ले आया और मछली को काटने के लिए चाकू उठाया। जैसे ही रघु ने मछली को काटा, उसके अंदर से एक बहुत ही कीमती अनमोल हीरा निकला। हीरे को देखकर रघु की आंखें फटी की फटी रह गई। वे सोचने लगा कि इस हीरे की कीमत तो लाखों में होगी। इसको बेचने के बाद तो मुझे सारी उम्र कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तभी रघु को महात्मा की याद आई, जिन्होंने उसे नदी में डालने के लिए दाने दिए थे। उसने सोचा, इसमें से आधा हिस्सा तो उन महात्मा का भी बनता है। यह सोचकर रघु वहां पहुंचा जहां कल महात्मा जी उसे मिले थे। लेकिन जब वे वहां पहुंचा तो महात्मा वहां नहीं थे। वहां सिर्फ महात्मा जी की चादर पड़ी थी जिस पर वे कल बैठे हुए थे। रघु ने आसपास के लोगों से पूछा तो लोगों ने बताया कि उन्होंने यहाँ कभी किसी महात्मा को नहीं देखा। रघु ये सुनकर बहुत हैरान हुआ। वह सोचने लगा कि वे महात्मा कौन थे। क्या स्वयं भगवान मेरी मदद करने के लिए महात्मा का वेश बनाकर आए थे और मेरे नसीब को बदलकर चले गए। यह सोचकर रघु आंखें बंद करके वहीं बैठ गया और महात्मा का धन्यवाद करने लगा। उसके बाद तो जैसे रघु की जिंदगी ही बदल गई। अब उसके जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं थी। वे अपनी पत्नी और कुत्ते के साथ सफल जीवन बिताने लगा। इसके साथ साथ वे ये सोचकर दुखी और गरीब लोगों की मदद करने लगा कि ना जाने किसी दिन किस वेश में उसे भगवान मिल जाए। दोस्तों, अगर हमारे अंदर परमात्मा के प्रति विश्वास होगा और हमारे अंदर लोगों की मदद करने का जज्बा होगा तो परमात्मा किसी न किसी रूप में हमारी मदद करने जरूर आएंगे। हम लोग हमेशा अपनी गरीबी का कारण परमात्मा को मानते हैं और हमेशा यही कहते हैं कि परमात्मा ने हमारी किस्मत ऐसी क्यों बनाई। लेकिन परमात्मा कभी भी किसी की किस्मत नहीं बनाता। इस दुनिया में इंसान जो भी कर्म करता है उसी के अनुसार ही उसकी किस्मत तय होती है। इसीलिए हमें परमात्मा को कभी भी दोष नहीं देना चाहिए और हमेशा जब भी मौका मिले लोगों की मदद जरूर करनी चाहिए। अगर हमारे अंदर सच्ची श्रद्धा और परमात्मा के प्रति प्यार होगा तो हमें कभी भी किसी भी चीज की कमी नहीं रहेगी, क्योंकि परमात्मा अपने भक्तों की हमेशा मदद करते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें और इसी तरह की मजेदार कहानियाँ देखने और सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।